नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, मैं उसके बारे में हर पल की जानकारी आपको देते जा रहा हूँ। सर्वे पत्रक किस तरह से होगा और क्या क्या योजनाएँ रहेंगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बताऊँगा, प्रत्येक योजना के बारे में बताऊँगा, उसकी पात्रता क्या क्या रहेगी और उसमें कितनी राशि का जो है वितरण किया जाता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट से अवगत कराता हूं, उसी के तहत दोस्तों आज हम जो मेन पोर्टल अभी चल रहा है cmhelpline.mp.gov.in, जिसमें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की पूरी एंट्रीज भी होने वाली ही है जल्दी जल्द। तो दोस्तों, उसके संबंध में जैसे मैंने योजनाओं के संबंध में आपको बताया, सारी चीज़ें बताई, क्या क्या पात्रता क्या रहेंगी, आज हम डिटेल में और देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो इस शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक सम्मिलित योजनाओं में पात्रता निर्धारण पत्रक। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पूरी सही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ध्यान से मैं बताऊंगा आपको। योजना का क्रमांक 1, 2 इस तरह से रहेगा। विभाग का नाम राजस्व, योजना का नाम जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो पात्रता की शर्तें क्या रहेंगी। दिनांक 1 फरवरी 2019 की स्थिति में भूमि स्वामी समस्त कृषक योजना हेतु पात्र हैं। 1 फरवरी 2019 तक जो भूमि स्वामी हैं, उन 1 फरवरी 2019 की स्थिति में भूमि स्वामी समस्त कृषक योजना हेतु पात्र हैं। आयकर दाता एवं शासकीय कर्मचारी को छोड़कर, जो इनकम टैक्स भर रहे हैं या शासकीय कर्मचारी हैं उनको छोड़कर। इसी प्रकार है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो सेम यही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राही इस योजना के लिए भी पात्र हैं। तो हमको ये पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कितने की है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 6,000 रुपये प्रति वर्ष। और जो सीएम किसान कल्याण निधि योजना है, ये है 4,000 प्रति वर्ष। इस तरह से है। तो मैं आपको 2 PDF आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत शौचालय, ऐसे हितग्राही जो बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत कृषक परिवार, जिनकी मुखिया विधवा महिला हो अथवा हितग्राही दिव्यांग हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब इसमें पैसा कितना मिलता है आप सभी को पता ही, और बता देता हूँ। इसमें रहता है दोस्तों 12,000 प्रति शौचालय इकाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको पता ही है ST SC APL, ST SC BPL, महिला मुखिया, विकलांग, प्रतीक दिव्यांग, प्रतीक कृषक, है ना, परिवार से पृथक हो कर नवीन परिवार ID जिनकी बनी हुई समग्र ID व घर अलग हो, PM आवास के लाभ के पात्र परिवार भी इसमें जो है लाभ ले सकते हैं शौचालय का, 12,000 रुपये प्रति शौचालय। अब हम आते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, जिसको हमने कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से समझा था। आप मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत 18 से 58 वर्ष आयु के व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर या फेरी लगाकर व्यवसाय करते हैं, जैसे हाथ ठेला लगा रहे हैं, कुछ फुल्की बांट रहे हैं या और कुछ सामान बांट रहे हैं, उन्हें इस योजना अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के प्राप्त किए जाने हेतु दिया जाता है और वो पात्र होंगे। ठीक है, और यहाँ दिखा दूं मैं, तो मुख्यमंत्री वही ग्रामीण पथ विक्रेता योजना 18 से 55 वर्ष आयु, ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का पंजीयन, पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रमाण पत्र धारकों को 10,000 रुपये के लोन की पात्रता, ब्याज राशि से छूट यदि हितग्राही नियमित ऋण वापसी करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नगरीय निकाय एवं आवास विभाग। PM स्वनिधि योजना, जिसको स्ट्रीट वेंडर भी कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर ही इसको भी कहते हैं दोस्तों, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, इनको भी स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। और ये शहरी लोगों के लिए है PM स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर। शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24/3/2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं या नया करना चाहते हैं। वेंडिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं, चीजें, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली गली घूमकर फुटपाथ रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो ये शहर में चलती है PM स्वनिधि योजना।
तो यहाँ पर ये दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 10,000 की यह भी रहेगी। 18 से 55 आयु, बीपीएल परिवार की महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य भी हो सकती हैं। वो सभी शहरी पद विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। तो हमने दोनों जगह देख लिया। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, ग्रामीण और नगरीय विकास विभाग दोनों में चलती योजना। ये जो पेंशन योजना दिखाने जा रहा हूँ ये शहर में भी चलती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के मध्य प्रदेश के मूल निवासी कोई भी वृद्ध महिला पुरुष जो बीपीएल कार्ड धारी हो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता रखेंगे। मतलब दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किनको मिलेगी? 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हो गए हों और उनका बीपीएल कार्ड बनाओ। यदि बीपीएल कार्ड नहीं है दोस्तों तो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हमने देख ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक हो एवं बीपीएल कार्ड धारी हो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता रखेंगे। नोट, 40 से 80% तक के दिव्यांगता वाले व्यक्ति समग्र सामयिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभान्वित हो सकेंगे। जैसे आपने देखा है 40% के ऊपर भी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिल जाता है, तो वो जो समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके अंतर्गत पात्र हो सकेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यह 40 वर्ष से 79 वर्ष तक 79 ईयर्स की विधवा महिला मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो बीपीएल कार्ड धारी हो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता रखेंगे। राष्ट्रीय परिवार सहायता क्या होती है? राष्ट्रीय परिवार सहायता है 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के मध्य वर्ग का परिवार जिसके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर ऐसे बीपीएल कार्डधारी परिवार को इस योजना में वो पात्रता रखते हैं। मतलब कोई जो मेन मुखिया है वो यदि शांत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं और उनका बीपीएल कार्ड बना है तो उनके परिवार के, जैसे मान लीजिए मेन मुखिया शांत हो गए, उनकी पत्नी को फिर जो है 20,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय परिवार सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसका समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्य प्रदेश के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन अथवा 18 वर्ष से अधिक की कल्याणी अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल परित्यक्त महिला। कल्याणी जो रहेंगी दोस्तों, यदि वो बीपीएल कार्ड नहीं है तो भी उनको कल्याणी पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल परित्यक्त महिला, यदि कुछ छोड़ी गई है परित्यक्त महिला हैं तो उन्हें भी, लेकिन उनका बीपीएल होना जरूरी है। ठीक है, तो अथवा 6 वर्ष से अधिक आयु के 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग अथवा 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला है और 50 वर्ष से अधिक आयु हो गई है तो उनको भी लाभ मिला जाता है। अथवा वृद्धाश्रम में निवासरत जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो एवं आयकर दाता ना हो इस योजना पेंशन हेतु पात्र होंगे। अब इसमें कई सारी पेंशन है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ जल्दी में। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना, ऐसी महिला पुरुष जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो जो दंपत्ति में से किसी भी एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और दंपत्ति मतलब पति पत्नी की जो केवल कन्याएं ही संतान हो, केवल उनके बच्चे जो हो वो केवल लड़कियां ही हो और आयकर दाता ना हो तो ऐसे दंपत्ति इस योजना में पात्र होंगे। ठीक है, इसी प्रकार 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग बौद्धिक दिव्यांग के लिए आर्थिक सहायता योजना, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी 6 वर्ष से अधिक आयु के सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, बहुविकलांग बौद्धिक दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो इस योजना में पात्र होंगे। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम सर्वे कर रहे हैं तो हमें योजना के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम सही तरीके से सर्वे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 वर्ष से अधिक आयु कल्याणी महिला जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी ना हो, आयकर दाता ना हो एवं कल्याणी पेंशन प्राप्त ना कर रही हो, ऐसी कल्याणी महिला जिनका विवाह आवेदन प्राप्ति दिनांक के 1 वर्ष के अवधि के अंदर हुआ हो इस योजना अंतर्गत प्राप्त होगी। मतलब कल्याणी विवाह सहायता योजना भी है। अब दिव्यांग छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है, ये क्या है? तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास छात्रवृत्ति ऐसे दिव्यांग जनों को दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। अब निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% से अधिक ऐसे निःशक्त छात्र छात्राएं अस्थिबाधित श्रेणी के 60 विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों अथवा अन्य श्रेणी के निःशक्त जनों जिन्होंने 50% अंक प्राप्त है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक में नियमित विद्यार्थी में प्रवेश लिया हो। निःशक्त विद्यार्थी का स्पर्श पोर्टल जो है पर नाम अंकित तो इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे। निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना भी है।
तो ये है 40% या इससे अधिक निषक्तता के मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 वर्ष से अधिक आयु की आवेदिका एवं 21 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का विवाह धार्मिक रीति, सामाजिक रीति या न्यायालय द्वारा विहित किया गया हो और आयकरदाता ना हो इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे। उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% से अधिक निःशक्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के नियमित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यदि अन्य योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त न कर रहे हो तो ऐसे इस योजना में पात्र होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब आ रही है चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम सहायक उपकरण। तो 6 वर्ष से 25 वर्ष आयु के छात्र छात्राएं कक्षा पहली से स्नातक एवं व्यावसायिक परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनके माता पिता या विवाह की मासिक आय 2000 रुपए से अधिक ना हो अथवा 16 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना काम करने के लिए विशेष साधन उपकरण की आवश्यकता हो और वे स्वयं इनको खरीदने में असमर्थ हो इस योजना के पात्र होंगे। चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम सहायक उपकरण जैसे आपने देखा है ट्राइसिकल, सुनने की मशीन, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि दी जाती हैं। अब मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में और दिखा देता हूं। आपको पता ही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्ध शासन द्वारा 600 रुपए प्रति माह प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना वही 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की बीपीएल विधवा महिला शासन द्वारा 600 रुपए प्रति माह प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या अधिक हो। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना ये 80% विकलांगता का प्रतिशत हो तब जाके मिलती है 600 रुपए प्रति माह। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मैंने आपको ऐसा बताया, मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए। मृतक की आय परिवार चलाने में अहम योगदान करती हो। सहायता राशि कितनी बताई मैंने 20,000 रुपए है। सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्ता महिला शासन द्वारा 600 रुपए प्रति माह प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत क्या क्या आएंगी? 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता ना हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारी ना हो, शासकीय अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी ना हो और परिवार पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो, वही 600 रुपए प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु निराश्रित को पेंशन, ठीक है, शासन द्वारा 600 रुपए प्रति माह। वृद्धाश्रम में निवासरत अंतवासियों से पेंशन योजना ये भी 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित को पेंशन 600 रुपए प्रति माह। बहुविकलांगता मानसिक मान्यता हेतु आर्थिक सहायता न्यूनतम आयु 6 वर्ष। निःशक्तता का प्रकार बहुविकलांग, मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म। निःशक्तता का प्रतिशत 40% से अधिक। 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित को पेंशन मिलता है, ये भी 600 रुपए प्रति माह। अब हम और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको जो बताई वही एक बार और देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना क्या आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदक दंपति में किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष। दंपति केवल पुत्री संतान होना चाहिए एवं सभी पुत्री होना चाहिए, ठीक है, शासन द्वारा 600 रुपए प्रति माह। कल्याणी विवाह पेंशन योजना हमने देखी ली, इसमें कल्याणी विवाह जो रहता है इसमें बीपीएल कार्ड का भी काम नहीं रहता और कल्याणी पेंशन में बीपीएल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दिव्यांग पेंशन और कल्याणी पेंशन में बीपीएल की जरूरत नहीं होती है बीपीएल कार्ड की, बाकी सभी योजनाओं में जो है बीपीएल कार्ड की जरूरत होती है। तो ये हमने देख लिया। सहायता राशि 2 लाख रहती है इसमें, ठीक है। ये मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना जो है इसमें पूरी जो राशि है जो दी जाती है सहायता राशि 2 लाख रुपए है, ठीक है। और इसका सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण की दिव्यांग छात्रवृत्ति 40% विकलांगता, इसमें क्या है प्री मेट्रिक कक्षा 9वीं और 10वीं में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पोस्ट मेट्रिक 11वीं से स्नातकोत्तर तक 2.5 लाख रुपए। अच्छा दोस्तों, आपको अप्लाई किस तरह से करना है वो यदि आपको नहीं पता है तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। टॉप क्लास भारत सरकार द्वारा चिन्हित 241 संस्थाओं किसी में पढ़ने पर 6 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, तो बहुत अच्छी है दोस्तों व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में क्या है 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो 600 रुपए प्रति माह। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना ये भी बहुत अच्छी है दोस्तों। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 40% उससे अधिक निःशक्तता हो, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? आवेदक तथा आवेदिका की आयु न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष
लड़के की हो, आवेदक एवं आवेदिका आयकरदाता ना हो, विवाह धार्मिक रीति सामाजिक रीतियों सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया। योजना हेतु आवेदन विवाह दिनांक के 1 वर्ष के भीतर किया होगा। मतलब आज के दिन यदि विवाह हुआ तो 1 वर्ष के अंदर ये इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है वो मैं और बता दूंगा। सहायता राशि होगी 2 लाख, वर वधु में से कोई एक दिव्यांग हो सहायता राशि 1 लाख, यदि वर वधु दोनों जो है दिव्यांग हो। मतलब यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 2 लाख, दोनों के 1-1 लाख 2 लाख, और यदि कोई एक दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए। ठीक है। अंग सहायक उपकरण जो हमने बात करी तो 40% विकलांगता और मासिक आय 20,000 से कम हो तो जिला या तहसील पर शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराकर कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब हमारे लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग पर, लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग। दोस्तों मैं 2 PDF दिखा रहा हूं जिससे कि हमें आसानी हो समझने में। 2 दोस्तों PDF में इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि हमें हर योजना के बारे में डीपली नॉलेज हो सके, कोई सी भी चीज हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए दिखा रहा हूं। और भी बाद में दोस्तों प्रत्येक आवेदन अप्लाई कैसे करना उस पर भी मैं बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज में जो जीरो सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बना के पोस्ट करते रहूंगा। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष्मान भारत निरामयन मध्य प्रदेश जो अपना आयुष्मान कार्ड है उसके संबंध में, तो जनगणना वर्ष 2011 अनुसार आर्थिक सामाजिक और जातिगत आधार पर सूचीबद्ध ऐसे परिवारों की पात्रता पूर्व से निर्धारित है। इस योजना के तहत पात्रता का सर्वेक्षण नहीं किया जाना है। आयुष्मान भारत पोर्टल पर व्यक्ति की समग्र आईडी पोर्टल पर दर्ज करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि वह व्यक्ति पात्र है या अपात्र। जिले में कुल ये इत्यादि व्यक्ति पात्र पाए गए हैं, ये अलग अलग जिले का है। बाकी इस तरह से है। तो जितने कार्य हो रहे हैं, मतलब यह कार्य अभियान के रूप में समय सीमा में पूर्ण किया जाना भी अभी चल भी रहा है कार्ड का, तो वो कार्य पूरा किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना आयुष्मान कार्ड का एक बार हम और देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना से वर्ग के परिवार, मतलब SC सैक जो हम बोलते हैं SCCC 2011 की जो जनगणना है आर्थिक सामाजिक जनगणना, उनके परिवार होना चाहिए। चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर संबल पात्र परिवार। प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसमें आयुष्मान भारत योजना में मिलता है। अब हम आते हैं जननी सुरक्षा योजना पर। इस योजना अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्था एवं जननी सहयोग योजना अंतर्गत अनुबंधित निजी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाएं पात्र होंगी। प्रसूति सहायता योजना क्या है? 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला होना चाहिए, उसका या उसके पति का कर्मकार मंडल या मध्य प्रदेश भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए। अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जाएगा। गर्भावस्था जांच से संबंधित भुगतान किस्तों की पात्रता शासकीय चिकित्सालय अथवा निजी चिकित्सालय से लेने पर होगी। जननी वाहन 108 गाड़ी में भी प्रसव होने की स्थिति में लाभ हितग्राही को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब है महिला एवं बाल विकास लाडली लक्ष्मी योजना, आप सभी को पता ही होगा और हम बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका जो स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, आयकरदाता ना हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा। ठीक है। द्वितीय परिवार यदि दूसरी संतान भी लड़की है तो वो भी लाडली लक्ष्मी योजना की पात्र होगी, लेकिन परिवार नियोजन किया होगा तो, मतलब ऑपरेशन करवा लिया होगा तो। ठीक है। इसी प्रकार आपको पता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। प्रथम किस्त गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन होने पर 1000 रुपए, द्वितीय किस्त कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच 2000 रुपए, तृतीय किस्त बच्चे के जन्म का पंजीयन एवं पूर्व टीकाकरण 2000 रुपए। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दोस्तों अभी लॉन्च हुई है, तो ध्यान से देख लीजिए। ऐसे 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात बालक बालिका अनाथ हैं एवं अपने रिश्तेदार संरक्षक के पास निवास रहते हैं, उन सभी बालक बालिकाओं को 4000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अभी कोरोना में भी हमने देखा, कोरोना की महामारी में कई बच्चे जो हैं माता पिता से बिछड़ गए, तो उनके लिए ये जो राशि है 4000 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी। अब हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं, ये PDF में भी लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है। 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिका, 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी पहली बालिका, स्थानीय आंगनबाड़ी में पंजीकरण, माता पिता आयकरदाता नहीं है, माता पिता के 2 से अधिक बच्चे नहीं है, दूसरी संतान के साथ परिवार नियोजन अपना लिया गया हो। राज्य की बालिकाओं को 1,18,000 रुपए की आर्थिक सहायता अभी ये बढ़ चुकी है दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और बताते रहूंगा। पहली किस्त प्रदेश सरकार 5 वर्षों तक 6-6 हजार रुपए लाडली लक्ष्मी योजना की निधि में जमा करेगी। कुल राशि 30,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
दूसरी किस्त 6वीं में प्रवेश पर 2000, 9वीं में प्रवेश पर 4000, 11वीं में प्रवेश पर 6000, 12वीं में प्रवेश पर 6000। 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ साथ 21 साल या अधिक आयु आयु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि। और दोस्तों अभी मैं बताऊंगा, अभी अपडेशन हो चुका है, तो जो कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं उसमें भी 25,000 रुपए की राशि और दी जाएगी। मतलब इस राशि में 1,18,000 में 25,000 की राशि और जोड़ दी गई है। कॉलेज में प्रवेश लेने पर 12,500, शायद कंप्लीट करने पर भी 12,500 रुपए, इस तरह से 25,000 रुपए की राशि और जोड़ दी गई है। मातृत्व वंदना योजना का आपको पता है, और देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ, है ना। तो इसमें दोस्तों निम्न श्रेणी की गर्भवती महिलाओं के लागू नहीं होगी जो केंद्रीय राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करता है। 3 किस्तों में लाभ मिलता है। इसमें 1,000 रुपए गर्भावस्था पंजीकरण के समय, 2,000 रुपए यदि लाभार्थी 6 महीने की अवस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं, और 2,000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को पहले टीके का चक्र शुरू हो जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मैंने आपको बताई है, ये बहुत अच्छी है दोस्तों। और देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों, जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते, ऐसे बच्चे योजना के पात्र होंगे। बाल देख रेख संस्थाओं में 5 वर्ष की अवधि तक निवासरत 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो है इसमें शामिल होंगे। इसमें क्या होगा आपको पता ही है, 4,000 रुपए की जो है प्रतिमाह जो है पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी बाल आशीर्वाद योजना के तहत। और यदि व्यवसायिक परीक्षण लेते हैं आगे तो 5,000 रुपए प्रतिमाह तथा नीट, जेई, क्लेट आदि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000 से 8,000 रुपए की प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ठीक है। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर हम आ जाते हैं। ठीक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पात्रता पर्ची, जिसे हम राशन पर्ची भी कहते हैं। इस योजना के तहत समस्त बीपीएल कार्डधारी परिवार एवं शासन द्वारा निर्धारित 28 श्रेणी के परिवार पात्र होंगे। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, राशन मित्र पोर्टल की जो वेबसाइट, उसमें सारी जो है पात्रता श्रेणी कौन कौन सी हैं जिनमें कि हमें राशन पात्रता पर्ची मिल सकती है, वो मैंने बताई है, और भी आगे वीडियो बनाकर बताते रहूंगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आपको पता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारी समस्त 100% परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आयकरदाता छोड़कर समस्त परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत परिवार इस योजना में पात्र होंगे। मतलब जितने बीपीएल कार्डधारी हैं उन सबको तो गैस कनेक्शन मिलना ही है, उसका एसटी एससी समुदाय को मिलना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिनको लाभ मिल गया उनको भी मिलना है। ठीक है। तो ये इतना सारी चीजें इसमें है। इसको हम इधर से भी देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची इसमें पूरी दे दी गई है। एवाई कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, वन अधिकार प्राप्त पट्टाधारी, भूमिहीन कोटवार, मध्य प्रदेश में निवासरत एससी एसटी परिवार, कर्मकार मंडल कार्ड धारक, बंद पड़ी मिलों में पूर्व श्रमिक, इन सबकी राशन पर्ची बन सकती है। बीड़ी श्रमिक, मजदूर सुरक्षा कार्ड धारक, हाथ ठेला कार्ड धारक, शहरी घरेलू कामकाजी महिला कार्ड धारक, दिव्यांग जन, हम्माल एवं तुलावटी कार्ड धारक, बुनकर शिल्पी प्रतिरक्ष समझौता वाले कार्ड धारक, मछुआरा कार्ड धारक, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार या अन्य वंचित वर्ग। ठीक है। इसमें क्या होगा, शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण होगा। परिवार के 5 सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। उज्ज्वला योजना सेक डाटा के अनुसार निःशुल्क गैस कनेक्शन भी मिलेगा। ठीक है। अब कर्मकार मंडल योजना हम देख लेते हैं। 2.5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए कर्मकार मंडल कार्ड में, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, 90 दिन निर्माण कार्य में काम करने का स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, अंत्येष्टि सहायता के रूप में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, अनुग्रह सहायता के रूप में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए एवं दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए। श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 5वीं से 12वीं, स्नातक, स्नाकोत्तर, ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजीडीसीए, डीसीए, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, बीई, एमबीबीएस में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मंडल द्वारा प्रत्येक कक्षा तो निर्धारित छात्रवृत्ति राशि भी दी जाती है। तो बहुत अच्छा है दोस्तों कर्मकार कार्ड जो बनाते हैं हम। और इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, हमने यहाँ देखा ही है, हम आगे थे श्रम विभाग पर। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन सनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन। ऐसे निर्माण श्रमिक जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकी कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता हो, किंतु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति ना हो। नोट, अगर किसी परिवार की पात्रता मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल अथवा भवन सनिर्माण श्रमिक योजना में संबल दोनों में है तो उन्हें भवन सनिर्माण श्रमिक योजना का लाभ प्राथमिकता पर दिया जाए। मतलब यदि किसी कोई व्यक्ति चाहता है कि कर्मकार कार्ड भी बन जाए या संबल कार्ड भी, तो दोनों में से एक ही बनेगा और उसमें प्राथमिकता किस पे देना है, कर्मकार मंडल के कार्ड पर। ठीक है।
अब हम आ रहे हैं संबल योजना पर जाते हैं। चूंकि संबल योजना आप सभी को पता ही है, तो संबल योजना देख लें। संबल 2.0 योजना जो अभी लॉन्च हुई है फिर से। दोस्तों संबल 2.0 योजना असंगठित श्रमिक 18 से 60 वर्ष की आयु वाले जो कि किसी एजेंसी ठेकेदार के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हो तथा जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेजुटी, पेंशन आदि प्राप्त ना होता हो, शासकीय सेवा में कार्यरत ना हो, 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित ना करता हो। अगर किसी परिवार की पात्रता, ये भी वही दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्मकार कार्ड बनाना है। पहले यदि इन दोनों में पात्रता रखता है तो कर्मकार मंडल पे प्राथमिकता देना है, ठीक है। इसके बाद हम जनजाति कार्य विभाग पे आते हैं। आहार अनुदान योजना भारिया जनजाति परिवार के मुखिया, महिला हेतु और वन अधिकार पत्र और अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, सब देख लेते हैं हम ध्यान से। दोस्तों वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है लेकिन एक योजना के बारे में संक्षेप में है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी भारिया जनजाति परिवार की महिला मुखिया जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में ना हो, परिवार आयकर दाता ना हो, इस योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्राप्त करने की पात्रता रखती है। अब दोस्तों हम वन अधिकार पत्र जो आता है उस पर आते हैं। वन एवं राजस्व वन में निवासरत कोई भी परिवार जो उक्त भूमि पर 13/12/2005 की स्थिति में काबिज रहा हो एवं उक्त भूमि पर ही आश्रित हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी परिवार जो 13/12/2005 से उक्त भूमि पर काबिज एवं अन्य वर्गों से में से परिवार जिनकी उक्त भूमि पर 3 पीढ़ियों अर्थात 75 वर्ष से अधिक लगातार कब्जा रहा हो, 4 हेक्टेयर तक भूमि के वन अधिकार पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। अब दोस्तों अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। अपनी जो जाति है उससे यदि हम हट के दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोत्साहन योजना है वो देख लेते हैं। ये आप सभी की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, आप सभी को जागरूकता भी होगी, इसमें एक्साइटमेंट भी रहेगा क्या रहता है इसमें। तो विवाह होने के 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन मान्य होगा। अनुसूचित जाति वर्ग का आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, आवेदन उसी जिले से करना होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य। दंपत्ति में से एक पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से एवं दूसरा सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या सवर्ण वर्ग से होना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों एक जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो रह सकते हैं, वो कोई भी रह सकते हैं, लड़की रह सकती है लड़का। और दूसरा जो है वो जो है अनुसूचित जाति वर्ग से जरूर होना चाहिए। मतलब एक जनरल ओबीसी हो गया है और एक को अनुसूचित जाति वर्ग से होना बहुत ही जरूरी है, तभी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है। अब हम पशुपालन एवं डेयरी देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन, ऐसे पशुपालक परिवार जो न्यूनतम एक पशु का पालन करते हो और पशु का यूआईडी टैग लगाया हो, इस योजना में पात्र होंगे। ऐसे पशुपालकों का भूमि स्वामी होना अनिवार्य नहीं है। सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से ऐसे कृषक जो न्यूनतम 0.5 एकड़ कृषि भूमि धारित करता हो एवं सहकारी समिति का सदस्य है, कृषि एवं उद्यानिकी फसल प्राप्त करते हैं, इस योजना में पात्र होंगे। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड मछुआ, ग्रामीण एवं सिंचाई तालाबों के पट्टाधारक, हितग्राही नदी नालों एवं मत्स्य कोट कन्नल हितग्राही योजना में पात्र नहीं होंगे। अब हम आ रहे हैं, हमने एक आहार अनुदान और देख लेते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा महिला मुखिया माता शासकीय सेवा नहीं में आयकर ना हो, दिनांक 2017 से प्रति माह 1000 रुपए उनके बैंक खातों में एमपीटीएस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आ रहे हैं व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र की योजना के अंतर्गत देखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। आवेदक 8वीं उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक ना हो, किसी बैंक खाते का डिफॉल्टर ना हो, योजना में उद्योग हेतु 1 लाख से 50 लाख तक अधिकतम तथा सेवा एवं व्यवसाय हेतु रुपए 1 लाख से 25 लाख अधिकतम है। दोस्तों बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें परिवार की वार्षिक आय 12 लाख तक रखी गई है, 12 लाख से अधिक ना हो। योजना में उद्योग हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का अधिकतम तथा सेवा व्यवसाय रूप में 1 लाख से 25 लाख अधिकतम इसमें मिल सकता है लोन। नियमित किस्त भुगतान करने पर 3% ब्याज भुगतान 7 वर्षों तक दे है तथा गारंटी फीस 7 वर्ष तक दे है। उद्योग क्षेत्र जैसे आटा चक्की, मसाला चक्की, नमकीन मशीन, गुपचुप मशीन, आयल मिल, पेशन प्लांट, फर्नीचर निर्माण आदि। सेवा क्षेत्र जैसे 2 व्हीलर रिपेयरिंग, फोटोकॉपी, कंप्यूटर, ऑनलाइन सेवा, मोटर वाइंडिंग, ब्यूटी पार्लर आदि। व्यवसाय क्षेत्र जैसे कृषि बीज भंडार, मेडिकल स्टोर, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, जनरल स्टोर, किराना आदि, ठीक है। हम इसी को इधर भी देख लेते हैं। 18 से 45
उम्र 8वीं पास कर परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम, और वैसे ही देख लिया हमने निर्माण इकाई के लिए 50 लाख, सेवा इकाई के लिए 25 लाख हमने पूरा देख ही लिया था। इसमें ये पशुपालन और मत्स्य पालन वाला हम अभी देख ही चुके हैं कितने तक का कर्ज दिया जाता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य को कितने का दिया जाता है, इसमें किसानों को 50,000 से 3 लाख तक का जो है कर्ज दिया जाता है, और ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 साल के लिए 7% है। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए क्या है 0% एवं बहुत कम ब्याज पर दुधारू पशुओं के आहार हेतु लोन। अब हम आ रहे हैं वित्त विभाग की योजनाओं पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक बैंक खाता हो इस योजना में पात्र होंगे। खाते से प्रीमियम राशि 436 रुपए काटे जाएंगे। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु समूह वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक बैंक खाता हो इस योजना में पात्र होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों के माध्यम से कृषि विभाग ऐसे कृषक जो न्यूनतम 0.5 एकड़ कृषि भूमि निर्धारित करते हो, कृषि एवं उद्यान की फसल प्राप्त करते हो इस योजना में पात्र होंगे। ठीक है, इधर और इसको एक बार देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष, प्रीमियम राशि उम्र एवं पेंशन राशि के अनुसार आयकर दाता ना हो, 60 वर्ष उम्र के बाद पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि 1000 से 5000 तक हो सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष, प्रीमियम राशि 436 रुपए, 2 लाख का जीवन बीमा होता है। किसान क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों के माध्यम से सभी किसान जो बैंक के डिफाल्टर ना हो एवं एक ही जगह से किसान क्रेडिट लेने हेतु पात्र हो। खेती हेतु कम ब्याज पर लोन, राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज 7%, समय पर ऋण वापसी पर ब्याज 4% तथा सहकारी बैंक में ब्याज 0%। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित मंडला द्वारा या जो भी सहकारी केंद्र मर्यादित हैं जो बैंक हैं उनके अंदर से अल्पकालीन फसल ऋण के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पशुपालन हेतु कार्यशील पूंजी ऋण एवं मत्स्य पालन ऋण में 3 लाख तक का ऋण 0% शून्य में उपलब्ध है, 0% में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये हमने सारी चीज़ें देखी, पूरी एक एक चीज़ें हमने 2-2 PDF से समझने की पूरी कोशिश करी, एक एक चीज़ें तो इसलिए करी दोस्तों क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी है और आम नागरिक गण के लिए भी है कि योजना को पूरा तरीके से सही समझ सके, तो जिससे आम आवेदक भी आसानी से आवेदन कर सके जिस भी योजना में पात्र हो, और अधिकारी कर्मचारी गण भी प्रत्येक व्यक्ति को सही योजना का जो है पूरे डिस्क्रिप्शन बता सकें, पूरी चीज़ें बता सकें कि ये योजना में ये इस तरह से पात्रता है, इतने रुपए मिलते हैं। तो इसलिए ये पूरा वीडियो मैंने आपको बताया। इसी तरह दोस्तों मैं आपको और भी छोटी से बड़ी जानकारी से अवगत कराते रहूंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।